मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो आप? कैसे चल रहा है लॉकडाउन? आई एम श्योर ऑल बिजनेस ओनर want to just get out of their houses and do their business and earn some money. We all are so frustrated with this situation. But don't give up just right now. Hold on to it. This crisis are going to bring a lot of new opportunities, especially for the businesses in India in very near future. Initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat are going to change the prospect and the outlook of the Indian industries very soon. Today we are talking about MSME. What is MSME? Who falls under that category? And the most important topic and the most awaited topic, the government schemes and support packages that are announced specially for MSME. So without delay, let's give the floor to CA Namrata Charvekar, who is here to help us all understand the aspects of MSME in this COVID-19 situation. Thank you. हेलो एवरीवन, सबको आज का टॉपिक तो पता ही है. इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अंडर आत्मनिर्भर भारत, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक. So let's understand the agenda for the today's video. First we discuss on existing and revised definition of MSME, then benefits of MSME registration, and then highlights of 20 lakh crore special economic package announced by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman on 13th May 2020. So let's start with our first topic, existing and revised definition of MSME. First of all, MSME का full form क्या है? So MSME मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. फर्स्ट आई वांट टू क्लियर वन थिंग, ट्रेडिंग बिजनेस एमएसएमई के अंडर रजिस्टर नहीं हो सकते. सिर्फ मैन्युफैक्चर एंड सर्विस इंडस्ट्री ही यहाँ पे कवर होते हैं. नाउ कम टू द डेफिनेशन. पहले एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता था, पर अभी एज पर न्यू डेफिनेशन वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री दोनों के लिए भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर का क्राइटेरिया रखा है. अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है एंड आपका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे. अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है देन आप स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएंगे. लास्ट वन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है तो आप मीडियम एंटरप्राइज कहलाएंगे. We can understand the situation with one example. Let's say आपका इन्वेस्टमेंट है 15 करोड़ का और आपका टर्नओवर है let's say 40 करोड़ का. So हमेशा याद रखना द अपर लिमिट इज इम्पोर्टेंट. मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ है मतलब क्या हुआ, ये मोर देन 10 करोड़ है एंड लेस देन 20 करोड़ है, राइट? सो इट्स कंसिडर्ड एज अ मीडियम एंटरप्राइज एंड नॉट अ स्मॉल एंटरप्राइज. एंड टर्नओवर का जो हमारा क्राइटेरिया था वो था 40 करोड़ का. सो वी कैन से कि इट्स लेस देन 50 करोड़. बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो ग्रेटर देन 10 करोड़ था, इसलिए हमारा जो एंटरप्राइज है वो मीडियम एंटरप्राइज में कंसिडर किया जाएगा. वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर इज कि पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिमिट्स थे, पर अभी ये जो अलग अलग है वो उन्होंने हटा के एक साथ ही कर दिए हैं. मतलब अभी ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो सब मैन्युफैक्चरिंग एंड एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री के लिए है. याद रखना, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन. अगर हम लोग किसी बैंक के पास जा रहे हैं लोन के लिए, तो अगर हमारे पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो हम लोगों को रिड्यूस रेट का बेनिफिट मिलता है. ये तो सब लोग जानते हैं, ये मेजर बेनिफिट है एमएसएमई का. अदर देन दिस हम लोगों को कोलैटरल फ्री लोन्स भी मिल सकते हैं अगर हम लोग एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड हो तो, या फिर हम लोगों को प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट का भी बेनिफिट मिलता है और एग्जम्पशन मिलता है अपने डायरेक्ट टैक्स में भी. हमारा अगर मैट का क्रेडिट है तो इन नॉर्मल केसेस हम लोगों को 10 ईयर्स के लिए वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर अगर हम लोग एमएसएमई है तो हम लोग उसको 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. बेनिफिट अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑल्सो इज अवेलेबल फॉर एमएसएमई. स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस ये भी वेव हो जाते हैं इन केस ऑफ एमएसएमई. रीएम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट मेड टू ऑब्टेनिंग आईएसओ रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी हम लोगों को कंसेशन मिलता है. यू विल गेट एन एग्जम्पशन व्हेन योर एंटरप्राइज applies for government tender.
मतलब अगर हमारे पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है और हम लोग अगर गवर्नमेंट टेंडर के लिए जा रहे हैं तो हम लोगों को एक स्पेशल कुछ एग्जाम्पशन मिलता है, हम लोगों को कुछ प्रायोरिटीज मिलती है. सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन. रिमेंबर दीज आर, मैंने कुछ थोड़े से ही मेंशन किए हैं. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स. यू कैन रेफर थ्रू गवर्नमेंट साइट्स ऑल्सो. अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे. Special economic package announced by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman on 13th May 2020. Rupees 3 lakh crores collateral free automatic loan for business including MSMEs. मतलब उन्होंने क्या अभी अनाउंस किया वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी. उन्होंने एक तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू द बिजनेस और MSME फ्रॉम बैंक्स एंड NBFC up to 20% of their entire outstanding credit as on 29th Feb 2020. मतलब अगर आपका लोन चल रहा है एमएसएमई के अंडर, उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा 29th Feb 2020 को, उसके ऊपर आपको कोलैटरल फ्री, मतलब देयर आर नो फ्रेश कोलैटरल सिक्योरिटी यू वांट टू रिक्वायर और नो गारंटी फीस दे विल बी चार्ज, और आपको 20% उस अमाउंट पे आपको लोन मिल जाएगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 करोड़ का लोन चल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा 20 करोड़ का लोन विदाउट एनी कोलैटरल आपको मिल जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग दिस लोन. अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट अप टू 25 करोड़ है एंड आपका टर्नओवर अगर 100 करोड़ तक है तो ही आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो. इफ यू फुलफिल दिस देन व्हाट बेनिफिट यू रिसीव. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. देन 4 ईयर का टेन्योर आपको मिलेगा विथ मोरेटोरियम ऑफ 12 मंथ्स ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट. मतलब अगर आपने इसको ऑप्ट किया है तो आपको 12 महीने तक सिर्फ इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना होगा. प्रिंसिपल का अगर आप नहीं करेंगे तभी भी चलेगा. रिमेंबर गाइस, इट्स अ मोरेटोरियम, सो इट्स नॉट अ वेवर. अगर आपको चाहिए होगा तो आप विथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप रीपेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कैश क्रंच चल रहा है, आपका कैश पोजीशन अच्छा नहीं है, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट का रीपेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं. 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू द बैंक एंड NBFC ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैंक्स एंड NBFC को 100% क्रेडिट गारंटी कवर दिया है. ये जो स्कीम है वो आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 31 अक्टूबर 2020 तक ही. The second announcement is for stressed MSME. Our Honorable Finance Minister announced rupees 20,000 crores subordinate debt for stressed MSME. Stressed MSME को हमेशा ही इक्विटी का क्रंच रहता है. Government of India will facilitate provision of rupees 20,000 crore for this. Through this, 2 lakh MSME are likely to be beneficial. Now, what is the criteria for applying this? Functioning MSME which are NPA or stressed will be eligible. Bank will provide amount to promoters of the MSME. Then promoter introduce this as an equity in the unit. मतलब गवर्नमेंट आपका जो भी डेप्ट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा वो बैंक को देगी एंड बैंक विल क्लियर योर NPA अकाउंट. That amount you can introduce as an equity in your business also. But remember, guidelines are not issued yet by the government. So stay tuned and don't rush for the loan application. The third announcement is rupees 50,000 crore equity infusion for MSMEs through FOF. अभी FOF मतलब क्या? FOF मतलब Fund of Funds. FOF will be operated through a mother fund and few daughter funds. मतलब यहाँ पे एक मदर फंड रहेगा, उसके अंडर कुछ डॉटर फंड्स रहेंगे एंड टुगेदर वी कैन कॉल इट एज अ FOF. Fund of fund with corpus of 10,000 crores will be set up for this initiative. Here they will provide equity funding for MSMEs with growth potential and viability. मतलब अगर गवर्नमेंट को लगा कि आपके MSME में पोटेंशियल है और वायबिलिटी है, देन दे विल प्रोवाइड दिस एज अ लोन. MSME will always face severe shortage of equity. This will help to expand MSME size as well as capacity. This will also encourage MSME to get listed on the main board of the stock exchange.
इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया है. This is relating to tender. The first question will come into our mind is why this step need to be taken by government? The answer is Indian MSMEs and other companies have often faced unfair competition from foreign companies, and Government of India want to promote Make in India initiative. अभी वो स्टेप क्या है वो हम लोग देखते हैं. Global tender will be disallowed in government procurement tender up to ₹200 crore. मतलब only Indian entity can be applied to government tender up to ₹200 crores. Global tender will not be accepted here. This will help MSME to increase their businesses. Apart from this, within 25 days, amount outstanding from government or CPSE, मतलब Central Public Sector Enterprise, will be released, but only to the MSMEs. मतलब जो भी रिसीवेबल है आपके गवर्नमेंट से और CPSE से वो आपको विदिन 45 डेज रिकवर हो जाएंगे. अब ये सब तो हो गया MSME के रिलेटेड. नाउ वी अंडरस्टैंड अदर मेजर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स. फर्स्ट is all pending refund to charitable trust and non-corporate business and profession including proprietorship, partnership, LLP shall be issued immediately by the government. मतलब आपके कुछ refund pending होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे. That is a good news. Then second one, let's understand the due dates for all income tax returns, date of assessment, विवाद से विश्वास scheme through a chart. इनकम टैक्स रिटर्न अगर नॉन ऑडिट होगा तो उसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2020 और अगर ऑडिट होगा तो उसकी ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर. इन बोथ द केसेस नाउ द ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड टिल 30 नवंबर 2020. अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल करना पड़ रहा है तो उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 30 सितंबर, बट नाउ इट एक्सटेंडेड अप टू 31 अक्टूबर 2020. If date of assessment getting bad on 30th September or 31st March 2021, then it will be revised to 31st December 2020 and 30th September 2021 respectively. विवाद से विश्वास स्कीम की ओरिजिनल ड्यू डेट थी 30th June 2020, but now it's 31st December 2020. The last topic for the day is TDS under income tax. नाउ एवरीबडी फेसिंग इस मतलब कैश क्रंच का इशू तो सब लोग ही फेस कर रहे हैं. देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीडीएस एंड टीसीएस के रेट्स को कम कर दिया है, बट फॉर नॉन सैलराइड स्पेसिफाइड पेमेंट मेड टू रेसिडेंट ओनली. अभी ये जो है वो उन्होंने 25% से कम कर दिया है. अब आप सोचोगे कि व्हाई ओनली टू द नॉन सैलराइड पर्सन, सैलराइड पर्सन के रेट क्यों नहीं कम किए? द आंसर इज टीडीएस मेड ऑन एवरी ट्रांजेक्शन wherever it is mandatory, but many times opposite person not in the tax bracket. Therefore, while filing ITR, he claims refund of the excess TDS made. However, we cannot estimate his income prior to the completion of that year. But in case of salaried person, we can estimate his total income at the beginning. So we can estimate his tax liability also. मोस्ट ऑफ द टाइम सैलराइड पर्सन को एक्सेस टैक्स पे नहीं करना पड़ता. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टीडीएस. गवर्नमेंट डोंट वांट टू बर्डन सैलराइड पर्सन विद द टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट. देयरफॉर टीडीएस रेट सिर्फ नॉन सैलराइड पर्सन के ही उन्होंने रिवाइज किए हैं. इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अगर पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा शैल बी एलिजिबल फॉर द रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस. This rate will be applicable from 14th May 2020 to 31st March 2021. For more details, refer to chart issued by the government. You can find this chart on government website. If you are not able to find it, you can share your email ID in the comment box and we will send you the chart. That's it for the day. Thank you so much.